हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो सेकंड लेसन है उसका नाम है द स्वैन सॉन्ग। ठीक है, स्वैन सॉन्ग कैसा होता है बेटा? एक उदास गीत जिसको अपन बोलते हैं ना, इस तरह से ये होता है। सैड जो सैडिज्म इसके अंदर होता है। ठीक है ना। तो बेटा इसके अंदर जो स्टोरी है ना, पहली बात तो ये इसको लिखा कब गया था? 1887 में। और लिखा किसने था बेटा? एंटन चेखव। ठीक है, ये बड़ा ही फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर हुआ है। ठीक है, इन्होंने बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज़ है ना वो लिखी हुई हैं जो आज भी ग्रेट डिमांड के अंदर चल रही हैं। तो ज़्यादा देर ना करते अपन देखते हैं इसके अंदर कौन कौन जो मेन कैरेक्टर हैं और इसकी जो स्टोरी है वो क्या है। तो जो सवितोलो विडोफ है, पहली बात तो इसकी आपको जो स्पेलिंग है ना वो आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। और उसके बाद में जो सेकंड कैरेक्टर है बेटा वो क्या है? निकिता। निकिता ये किसी लड़की का नाम नहीं है बेटा, ये रशियन नेम जो हैं ये इसी तरह से ये होते हैं। ठीक है, अब स्वितोलोविडोफ है बेटा, ये 68 ईयर्स का हो गया है और ये लास्ट 45 ईयर्स है ना तब से ये एक्टिंग कर रहा है। मतलब इसका ये कैरियर है ये। ठीक है, लेकिन आज ये बिल्कुल लोनली है। ये बैक स्टेज बैठा है। ठीक है, कहाँ बैठा है? बैक स्टेज बैठा है और इसके पास निकिता है। ये इसकी जो बातें हैं ये सुन रहा है। अब ये दोनों दोनों क्या हैं? अब ये ड्रंकन हैं, दोनों दोनों अब दारूबाज हैं, दारू पी रहे हैं या जो और कुछ भी नहीं है। और इनको कुछ ज़्यादा इनकी अब इज्जत भी नहीं रही है यहाँ पर। तो जो स्वितोलोविडोफ है ना, वो जो अपना पुराना टाइम है ना, जो मेमोरी है उनको याद करता हुआ जो है अपनी जो बातें हैं वो निकिता के साथ शेयर कर रहा है और निकिता इसको कंसोल कर रहा है। ठीक है ना। तो स्वितोलोविडोफ बताता है भी मैं किस तरह से इस करियर के अंदर आया था और आज मेरी क्या हालत है। ठीक है, तो स्वितोलोविडोफ ओनली जो 23 ईयर्स की जो एज थी ना तब इसने एंट्री कर ली थी। और उसके साथ धोखा कब लगता है बेटा? जब ये लगभग 30 ईयर्स का होता है ना, तब इसका एक लड़की से प्यार हो जाता है और जो लड़की है वो भी इससे प्यार करती है। दोनों एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन जो लड़की है ना वो इसको ये कहकर मना कर देती है कि जो तेरा पैसा है ना वो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो लाइक नहीं करते। तो ये बड़ा बंदा है ना, बड़ा दिल से टूट जाता है। इसने उसी टाइम जो है ना वाइन पीनी है ना, वाइन इसने शुरू कर दी, वरना ये कभी कुछ भी चीज़ें ये नहीं करता था। अब इसका जो सदमा है ना इसको लग गया और ये इस बंदे ने ना कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो जो इनकी जो अरेंज की ना कुछ और, बस ये अपना एक्टिंग करता था और इन्हीं जो बैक स्टेज है ना वहाँ पर ये सो जाया करता था। लेकिन आज ये 68 ईयर्स का हो गया है। अब इसको क्या हो रहा है? रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि समय के साथ समझ नहीं आती और समझ जब आती है तो समय है वो चला जाता है। अब ये स्वितोलोविडोफ है बेटा, ये आज रिग्रेट कर रहा है, बड़ा सैड है ये। अभी निकिता वो कहता है कि हाउ ही लूज ऑल हिज ड्रीम्स एंड मनी इन दिस वाइन। ठीक है, ये जो वाइन है इसके अंदर मैंने सारा कुछ अपना खो दिया है। तो निकिता वो कहता है कि तू मेरे को ना जो विलियम शेक्सपियर है उसका जो ओथेलो है उसके बारे में बता, उसकी एक्टिंग करके दिखा था। मेरे को जो किंग लियर है ना उसकी एक्टिंग करके तू दिखा। ठीक है, क्योंकि बेटा ये फेलियर है और दोनों दोनों ये भी क्या है? ये ट्रेजिडी है बेटा। और दोनों दोनों ये खुद के द्वारा ही ट्रेजिडी है ये करते हैं बंदे। जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा था ना कि इफ़ किंग और प्रिंस डाई एवरी वन नोटिस, इफ बट इफ़ ए बेगर डाइज नो वन नोटिस। ठीक है, तो इस बात का जो एंटन चेखव ये ध्यान रखता है और ये दोनों जो एग्जाम्पल इसमें देता है। तो निकिता है ये इन दोनों एक्टर हैं मेन, इनकी इसको एक्टिंग करके दिखाता है ताकि जो इसकी थोड़ी सी इसको क्या हो, इसको कंसोल हो, इसको अपने जो रिलीफ मिले। अब इसकी रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। अब रिटायरमेंट का टाइम आया है ना तब जो इसकी जो ऑडियंस है ना इसको 16 टाइम जो इसका जो नाम है ना 16 टाइम इसका नाम है ये लिया है। तो बच्चों ये जो प्ले है ये एक वन एक्ट प्ले है, इसको थोड़ा जो दिखाया गया है। ठीक है, इन दोनों के बीच की ही बातें हैं और इसके अंदर कोई करेक्टर नहीं है। ओनली जो लेडीज़ करेक्टर है ये आती है, जो गर्ल है ये आती है, इसका कोई नाम नहीं है। तो आप लोगों को दो ही करेक्टर के ऊपर इसका फोकस करना है और दोनों की जो स्पेलिंग है ना इसकी स्पेलिंग है इसके ऊपर आपको स्पेशल ध्यान देना है। अब कोशिश करते हैं बेटा जो इसके जो मेन जो क्वेश्चन है ना उनके ऊपर ध्यान देने की। जो पहला क्वेश्चन है ना बेटा वो बनता है व्हाट स्वितोलोविडोफ कंडीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। जो कि नाटक है उसके आरंभ में स्वितोलोविडोफ है उसकी अवस्था कैसी है, एक तो ये क्वेश्चन है। और जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है वो है एक्सप्लेन द थीम ऑफ एलियनेशन एंड मेंटल टॉर्मेंट इन द प्ले। एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, और एक है बेटा ये वाला क्वेश्चन
डिस्कस द एप्रोप्रिएट ऑफ द टाइटल। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। बड़े ही थोड़े टाइम में मैंने लगभग 5 से 6 मिनट की ये वीडियो बनाई बेटा। इसमें ये मैंने आपको बता दिया भी आपको इसकी कम टाइम में किस तरह से तैयारी करनी है। वैसे तो आपको लंबा टाइम होता है बेटा, लेकिन उसकी ध्यान देनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ भी अगर आपका रहता है तो इसमें आपका क्लियर हो रहा है। एक है बेटा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से रट लेना है। और ये जो पूरा प्ले है बेटा, जितनी मैंने आपको समरी बताई है उसको थोड़ा सा और ब्राइफ में कर लेना। आप जो है ना काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें करने के काबिल हो जाओगे। और जहाँ से क्वेश्चन आएगा बेटा वो चीज़ें हैं ये, यहाँ से क्वेश्चन आ ही आएगा। ठीक है, ये क्या है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। ये क्या है, सिनोनिम्स हैं। ये क्या है, एंटोनियम्स हैं। ठीक है, ये आप लोग रट के छोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट।